अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने जो है वो इस राउंड में जो चैप्टर्स हैं मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। जो इस राउंड में हमारे चैप्टर्स आएंगे वो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके बाद जो है वो आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है चार्ज एंड ओहम्स लॉ। ठीक है, चार्ज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। आप पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक रिव्यू लेक्चर दूंगी अबाउट चार्ज एंड ओहम्स लॉ। ठीक है, चार्ज के बारे में आप सब लोग अवेयर हैं कि चार्ज हमारे पास क्या है। चार्ज जो है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ठीक है, जो हमारे पास ये एक्सप्लेन करने के काम आती है कि जो हमारे पास एक मैटर है उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास एक किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लाइक हमारे पास एक मैटर है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अगर सेम चार्जेस हुए तो रिपेल होंगे, अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब है चार्ज जो है वो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करवाती है। तो दो टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की आप सबको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कॉमनली पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी हम सबको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और आपके पास जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, लाइक अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ओहम्स लॉ पे आ जाते हैं। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की टाइप्स कितनी होती हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं चार्जेस। ठीक है, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है जिसमें सिल्क रॉड और कुछ वो जो एक सिल्क क्लॉथ और रॉड के बारे में था। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है कि जैसे ही सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करना शुरू हो जाएगा और जैसे ही जो है वो अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओहम्स लॉ। यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है। जॉर्ज साइमन ओहम जो थे 16 मार्च 1789 टू 6 जुलाई 1854 इनका जो था वो पीरियड था। ये एक फिजिस्ट जो थे वो जर्मन फिजिस्ट थे, उसके साथ मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो ओहम्स लॉ जो है वो इन्होंने दिया था। तो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट हम देखते हैं। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अप्लाइड वोल्टेज के। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक जो है वो सर्किट है, यहाँ पे एक वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे इसको वोल्टेज देंगे, जितनी ज़्यादा इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी वोल्टेज होगी, उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है किसी भी सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो देखें यहाँ से आपके पास आ जाती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास R है। ठीक है, R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने इक्वालिटी लगाई है, सो V इज़ इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस एक जिसे कहते हैं, हम आगे से यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स में। तो ये एक रिलेशन है हमारे पास ओहम्स लॉ का, V इज़ इक्वल्स टू IR। ठीक है, यहाँ R जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब R देखते हैं हमारे पास R क्या है। R इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी जो करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बाकी जो हमारे पास होते हैं, वो क्या करते हैं, उस करंट को अपोज करते हैं, मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं।
तो जो फ्लोइंग करंट होता है उसको उसको जो रुकावट फील होती है, उसको जो अपोजिशन जो है वो फेस करनी पड़ती है, वो अपोजिशन क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक अपोजिशन है। किसकी अपोजिशन है? जो है वो करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स। ठीक है, ओहम्स में हम इसको मेजर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम है, और ग्रीक लेटर ओमेगा के साथ हम इसको जो है, ये ओमेगा यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, इस ओमेगा के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है,